जी तलबा, अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 8 के लिए है जो मैंने आज आपको करवाई थी। मैंने कहा इसको आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा दूँ। बार बार आप वीडियो देखें ताकि आपको बात समझ आ जाए, फिर इंशाल्लाह टेस्ट भी होगा। तो मैंने आपको बताया था कि या तो दो बातें, या तो बेस बराबर होती हैं या पावर बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पावर बराबर है। तो ये जो पावर बराबर है, फिर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था ये दोनों पावर जब बराबर हैं तो इनकी बेसों को हमने एक जगह लिख दिया। ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इनको ज़रूर देते हैं 10 की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। 10 की पावर 4 आ गई। तो या इसका दूसरा मतलब ये आप इसको आधार पे भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ तक छोड़ते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। ये 10 की पावर, ये क्या है, यानी 10 की पावर 4 हो गई। अब देखें इन दोनों की बेसें एक जैसी, ये भी एक है, इसकी पावर भी एक होती है, इसकी भी पावर एक होती है। लिखी ना हो या हो, दोनों ना लिखी हो तो अंडरस्टूड होती है ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको क्या लिख लेंगे, इनकी पावरें हम बेसे बराबर है तो पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। इतने से काम यार, आगे चलते हैं। ये देखें, ये 2 की पावर 4 होल की पावर 3 है। तो बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, अप्लाई सेट करते हैं। तो ब्रैकेट का मैंने ज़रब होता है, ये पावर आप इसमें ज़रब हो जाएंगी। 4 दिए या सिर्फ छोटी सी बात, 4 दिए 12, ख़त्म बात। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पावर एक है, बेस से अलहदा लेता है, पावर एक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इनकी जो बेस है ना उसको हम इकट्ठा कर लेंगे, पावर दोनों पे एक लिख लेंगे, यानी दोनों की पावर हमने एक लिख ली। तो और इसको हम आगे मज़ीद लेके जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं ए की 6 और बी की 6, बात ख़त्म। बात समझ आ रही नहीं आ रही, यानी हमारे पास यहाँ पे बेस से बराबर नहीं थी, यहाँ पे वैसे बराबर नहीं थी, पावरें बराबर थी, तो हमने उनको एक छत में कर दिया। तो यहाँ तक लिखते हैं, तो वो भी लिख दें, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। अब नीचे आते हैं, लेकिन पावरें ऐड नहीं हुई। यहाँ पे देख लें, हाँ ये अलग-अलग पावरें, ये देख लें, ये पावरें अलग-अलग हैं। इसकी पावर 6 है, बी की पावर भी 6 है। ये इसमें फ़र्क है, ये ध्यान में रखें। हाँ, ये पावर भी 6 है। आगे चलते हैं जी। यहाँ देखें, यहाँ डिवाइड आ गया। डिवाइड का मतलब क्या होता है जी, डिवाइड का मतलब होता है कि आप इसको बटा में लिख दें। ये आ गया 3। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है। देखें इसको मैं इधर एक तफसील से कर दूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और नीचे आ गए 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 से कट हो गए। तो पीछे बचे कितने, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास बच गए 9 की पावर 5 बचेंगे भाई। 3 कट गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 9 नहीं लिख लेते, 8 कर लेना, इसे 5 बचे। पीछे कितने बच गए हमारे पास, 5 बच गए। बात समझ आ रही नहीं है, ये हमारे पास ज़्यादा हो गए थे, तो ये अब हमने नीचे इसके हमारे पास 5 बच गए, कट हो गए। आगे नीचे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बेस बराबर। बेस बराबर का मतलब यार, यानी एक्स की पावर एक्स में ऐड होगी, वाई की पावर वाई में ऐड होगी। तो यहाँ पे बेस क्या है, तो इनके बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर ऐड कर लेंगे यार, कोई मसला थोड़ी है। 4 जमा 3, तो क्या हो जाएगा जी, 3 की पावर 7 हो जाएगा। बात ख़त्म हो गई, फिनिश। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें 3 की पावर 7, तो ये देखो ये भी बेस, ये भी 3 है, ये भी 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 3 है। तो बेस से बराबर है ना, ये बेस बराबर है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हमने ऐड कर ली। आगे चलते हैं जी, 3 की पावर 7, नीचे भी क्या आ गया जी, 3 की पावर 7, ये 3 की पावर 7 7 एक दफ़ा कट गई, वन आंसर आ गया।
क्लियर हो रही ना बात, समझ आ रही है ना? ये देख लें, यहाँ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व, बच्चे ऐसे इसको देख के घबरा जाते हैं। यहाँ अभी मैंने आपको बताया, देखो 2 की पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। बात समझ आ रही है? आगे a की पावर 5, नीचे आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब a की पावर 2। तो देखेंगे 1 2 3 1 2 और 3। अब इसी तरीके से देखो यार, ये a की पावर 4 है ना, 2 है, जो a की पावर 2 को हम इसमें से जब निकालेंगे तो a की पावर 3 बच जाएगी। हाँ समझ आ रही है ना? ये बात देख लें, इसको मैंने थोड़ा सा तफसील से किया है, अंदर मैं ऐसी शॉर्ट मेथड से करूँगा, आगे तवज्जो दें। हमारे पास बचा 1 2 3 4 5, 2 की पावर बन गई हमारे पास 5 और a की पावर बन गई हमारे पास 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो देखें यहाँ बेसिक क्या है, बराबर है, सिंपल सी बात है। जैसे अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी भाई। तो a की पावर 13 हो गई, बात खत्म। हाँ ये देख लें, यहाँ 5 पावर 0, 1 की पावर 3 की पावर 0, जिस नंबर की पावर 0 हो जाए वो 1 हो जाता है, बस आप इतना ध्यान में रखें। तो ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ये देखें, ये थोड़ा तफसीली क्वेश्चन है। तो देखो ब्रैकेट को में ज़रब होता है, पहले हम इनको ज़रब देते, परेशान नहीं होना, ये देखो ये ज़रब देना है बस ख़त्म। तो 5 की पावर 6 हो गई, ज़रब 5 की पावर 4 हो गई। बात समझ आ रही है ना? आगे चलते हैं। तो ये वैसे बराबर है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 4 और 6 10 हो जाएंगे ना, 10। अच्छा जी, और ये 5 की पावर 7, तो फिर मैंने क्या बताया था, जो डिवाइड में होता है ना उसको बटा में ले आते हैं। तो ये मैंने अभी बताया आपको, देखो ना, ये 5 की 7 कट गई तो 5 की 3 बच गई भाई, 5 की 3 बच गई। तो अगर मज़ीद लिखना चाहें तो क्या कर, 5 पंजे 25, 25 पच्चीस पंजे 125, ये कितना हो जाएगा हमारा 125। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ आगे चलते हैं जी। ये देखें भाई, सिंपल सी बात, देखो x की 2, x और x, y1 y2 y3 y4 y5, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये इनटू है, ये ध्यान में रखना। ये यहाँ पे इनटू कहलाता है, इनटू, इनटू माने ज़रब होता है, 1 2 3 एंड 4। ये जितनी दफ़ा इतनी हो, मैंने एक यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बच्चा क्या हमारे पास एक x बच गया और एक y बच गया। देख लें यहाँ भी एक x बच गया और एक y बच गया। ऐसे भी अगर आप काट दें ठीक है। इधर आ जाते हैं, ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, तो इसको देखें यार बहुत आसान है। इसको मैं 2 1 2 2 2 4, ये बात खत्म हो गई। ये देखो ये माइनस है, याद रखना, माइनस को आप नीचे लाएंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, नीचे लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चा क्या, अब x को हम x डिफोर करते हैं, ये वजह हमारा x की पावर ऊपर 4 है, x की पावर नीचे 7 है, ये y की पावर 3 है, और वो नीचे लाते हैं तो y की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी। क्लियर वाली बात समझ आ रही है ना? आगे चलते हैं जी। और ये 1/4 7 चल रहा है, तो हम देख लें 1/4 ये आ गया। ये देखो यार, ये x की 4 है ना, यहाँ पे बच गया x की 3, बचे नहीं बचे, अभी बताया ना मैंने आपको, खत्म हो जाता है, कैंसिल अलग अलग करके ऐसे काटें या ऐसे डायरेक्ट काट दें, बात एक ही। और इनकी पावर क्या है, इन y की पावर सेम, बेस बराबर है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो x तो ऊपर तो नीचे बच गया हमारे पास y की पावर 7, तो यानी इसका आंसर आ गया 1/4 y की पावर 7। ये देख समझ आ रही है ना, y की 4, यहाँ जो x की 4 से कट गया, इसके पीछे x की 3 बच गए, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास x की 3 बच गया। और ये जो माइनस का था ना उसको प्लस करना पड़ता है,
उसके नीचे ले आए। ये नीचे लाने का क्या मतलब, ये जो लाइन है ना इससे नीचे ले आए हमारे, तो पॉजिटिव होगा, इनकी वजह से बराबर थी तो आपने ऐड हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। अगली वीडियो फिर बनाता हूँ, ये वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है।